अगर आप लोग एक वीआई यूज़र हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए और आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक नॉन वीआई यूज़र हैं, आप लोग जियो यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं एयरटेल को, तो भी आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए। और बीएसएनएल वाले भी देख लेंगे तो कुछ नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वीआई हो सकता है अगले साल से बंद हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए। क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है वीआई की तरफ से। अब क्या सारा माजरा है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आप लोग ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में ना घुसे। आपको समझा दूंगा कि वीआई के साथ हो क्या रहा है और क्या आने वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वीआई यूजर्स के साथ में, या फिर जियो एंड एयरटेल यूजर्स के साथ भी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। अभी वीआई के साथ है क्या सीन, मैं आपको बता देता हूँ। वीआई को देना था गवर्नमेंट को एजीआर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये क्या चीज़ है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है ना, वो अपने पूरे चीज़ों से, यानी कि वॉइस कॉल से, डाटा से, एसएमएस से, जो भी इसके बिजनेस है, उससे जितना भी कमाते हैं उसको कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होता है ना। एक मोटा मोटा समझ लीजिए आप, ज़रा डीप में मत जाइए इसके, इतने से समझिए, ऐसा कुछ देना होता है। तो अभी क्या है ना कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट, कई हज़ार करोड़ का अमाउंट वीआई पे है जो वीआई को देना है। लेकिन अब उसकी किस्त बना दी गई थी कि आप चलिए किस्तों में दे दीजिए। तो अभी इस साल के 18,000 करोड़ रुपए देने हैं वीआई को, गवर्नमेंट को एजीआर जो देना है 18,000 करोड़ रुपए। अब वीआई के पास एक्चुअली है नहीं, तो वो कह रहा था गवर्नमेंट से, जी माफ़ कर दो, ये कर दो, ये हो जाए वो हो जाए, बस गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद वीआई चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया कि जी हमें बचा लो, हम पे तो कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जी नहीं, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बड़ी दिक्कत वाली बात है, पैसे इनके पास है नहीं, 18,000 करोड़ रुपए इन्हें देना है एजीआर गवर्नमेंट को। अब ये क्या करें? पहला ऑप्शन ये है कि अपने जो स्टेक है, जो शेयर्स हैं, वो गवर्नमेंट को बेच दिए जाए। अब दिक्कत वाली बात एक ये भी है ना कि गवर्नमेंट पहले से ही 49% की स्टेक होल्डर है वीआई के अंदर, यानी कि आप ये मानिए कि लगभग 49 मतलब 50 हो गया, लगभग 1% ही कम है, कि 50% स्टेक्स गवर्नमेंट के पास है। तो ये कंपनी अभी के टाइम पे आप देखोगे ना, आप उस नज़रिए से, तो आधी गवर्नमेंट है आधी प्राइवेट है, क्योंकि 49% गवर्नमेंट के पास है। हालांकि गवर्नमेंट ने जब स्टेक्स लिए थे, इस पैसे को इक्विटी में बदला था, पहला जो पैसा था, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम बेशक आपकी इक्विटी स्टेक्स ले रहे हैं, बट टेंशन ना लो, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपकी सर्विस कैसी चलनी चाहिए, प्लान्स कैसे होने चाहिए, क्या क्या होगा हमें नहीं पता कुछ भी, वो आप अपने आप जानो, बट हम स्टेक्स ज़रूर ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर करती नहीं है। बट अब अगर ये इससे 50% से ज़्यादा शेयर चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास, तो डेफिनेटली ये कंपनी फिर एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इनको बचना है तो पैसे चाहिए इनको, बैंक दे दे, कोई भी दे दे, तो वो कुछ होने वाला नहीं है, बैंक कोई देने को तैयार नहीं है इनको पैसे, ठीक है। अब इसके बारे में अगर गवर्नमेंट को देते हैं पूरा ही, मतलब सब कुछ ही दे देते हैं कि जी ठीक है, अब हमारा जो बेच बाज के आप ले लो, हम तो बैंकक्रप्ट हो गए। अगर गवर्नमेंट को अनाउंस कर देते हैं बैंकक्रप्ट हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट वीआई को बीएसएनएल में मर्ज कर सकती है। भाई अलग से तो चलाएगी नहीं ना, पहले ही बीएसएनएल में दिक्कतें इतनी आ रही हैं, वो ही नहीं ठीक से चल पा रही है, तो ये तो वीआई फिर कैसे चलाएंगे? तो मर्ज कर देंगे, मर्ज कर देंगे तो सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन जाएगा वीआई और बीएसएनएल का मर्ज होने के बाद में, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे कुछ सारा एक्चुअली दिखता नहीं है ना। और बैंकक्रप्ट हो जाएंगे तो ये फिर हाथ खड़े कर देंगे, इनका नेटवर्क वीआई बंद भी हो सकता है, इनके टावर्स बंद हो जाएंगे, सब चीज़ इनकी बंद हो जाएगी भाई। क्योंकि बस इन्होंने कहा है कि जी अभी अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो 2025-26 जो वित्त वर्ष है हम उस तक ही ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बाद हमारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो बीएसएनएल अभी वीआई का होगा क्या आगे जाके, आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। तो अभी देखिए 5G लॉन्च जो हो रहा है ना, अभी जो लोग इस बात से बेखबर हैं कि वीआई के साथ हो क्या रहा है एक्चुअली, तो वो उस चीज़ में खुश है कि वीआई ने 5G लॉन्च कर दिया। डेफिनेटली बेंगलुरु, मुंबई के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर ना, और भी एक दो जगह लॉन्च कर दिया है। बट अगर आप इसकी दूसरी साइड देखोगे ना, तो भैया वो ख़त्म है बिल्कुल, मतलब पैसा ही नहीं उनके पास देने के लिए। मतलब आप खुद ही सोचो, उनके पास इतना पैसा है कि मार्च 2026 या फिर अप्रैल 2026 के बाद में वो कंपनी ऑपरेट ही नहीं कर सकती। वो खुद ही कह रही है हम जी बंद कर देंगे अपनी सर्विसेज, अगर नहीं हो पाया तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे। ये सीन चल रहा है वीआई के साथ में। अगर आप एक वीआई यूज़र हैं, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो अब समझ लीजिए। अब बात करते हैं एयरटेल एंड जियो वालों की, जो शायद ये सोच के बैठे होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि जी हमारे साथ तो क्या ही होगा, हम तो जियो एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, जो होगा बीएसएनएल वालों के साथ में और वीआई वालों के साथ में होगा। बट ऐसा नहीं है भाई, मैं बताऊँ होगा क्या। अगर वीआई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, मतलब वीआई का नाम ही खत्म हो गया पहली बात। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टेक है 49%, अगर ऐसा भी नहीं हुआ और ये गवर्नमेंट इसको विलय कर देती है बीएसएनएल के अंदर, तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज कितनी बचेंगी? 2, जियो और एयरटेल।
और यहाँ पे फिर भैया मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों ही कंपनीज आपस में करेंगी साठ-गांठ और फिर उसके बाद जो उनका मन होगा वो आपको बेचा जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जिस प्लान के अभी आपको 249 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर 549 भी देने पड़े, क्योंकि दोनों कंपनीज आज आपस में बात कर लेंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन ही नहीं है कोई। आपके पास ऑप्शन वो गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी उसमें स्पीड है जैसी भी है वो आप या तो ले लो, या फिर आप भैया इन दोनों में से किसी को लो, जबकि दोनों के प्राइस सेम हो जाएंगे। 249 वाला 549 का हो जाए तो बहुत चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं। और गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि तीसरी कंपनी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी वजह से जो पहले इनका पैसा था उसको इक्विटी में बदल के स्टेक्स लेते 49% के, क्योंकि गवर्नमेंट का यही कहना था जब दो कंपनी रह जाएंगी किसी भी फील्ड के अंदर, टेलीकॉम नहीं चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में भैया काम खराब हो जाता है। तो यूजर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जियो एयरटेल वालों के लिए भी बहुत बड़ी हैं, वीआई वालों के लिए तो है ही है। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वीआई कहीं नहीं जानी चाहिए भैया, इसकी कोई हेल्प कर दे और कैसा भी ये रहे खड़ी, है ना। टूटी फूटी भी है फिर भी ठीक है, जैसी भी है ठीक है, क्योंकि बेशक इसका 5G लॉन्च आ रहा है, लेट आ रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम तीसरी कंपनी तो है। वो बाकी के जो दो बैठे हैं उनको पता तो है कि तीसरी कंपनी छोटी है, कमज़ोर है, बट है तो सही, तो उनकी मोनोपोली अभी तो नहीं चल सकती ना। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीआई का रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी एक वीआई यूज़र हैं, मुझे कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में कि अभी तक आपको वीआई के साथ एक्सपीरियंस रहा कैसा है, आपके एरिया में 5G चल रहा है, 4G चल रहा है, क्या है क्या नहीं। और अगर आप एक जियो और एयरटेल यूज़र हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं? करना पड़ेगा आपको, नहीं भी करते तो, क्योंकि होना यही है आगे जाके। अगर वीआईबीएस गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है तो बंद हो जाएगी, हालांकि बंद होने के चांसेस कम ही लगते हैं मुझे, क्योंकि वीआई गवर्नमेंट के पास स्टेक्स हैं। बट अगर बंद हो जाएगी या फिर गवर्नमेंट के पास चली जाएगी तो गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। गवर्नमेंट बनने के बाद में दो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज तहलका मचा देंगे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि तीसरे किसी का आने के मुझे चांसेस लग नहीं रहे प्राइवेट के। तो ये कंपनी तहलका मचा देंगे, प्राइस वॉर हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट करके बता दो आप कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर के यूज़र हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वैसे शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। आप जो लोग वीआई चला रहे हैं उनके पास तो करना ही करना, लेकिन जियो और एयरटेल वालों के पास भी कर दो कि भैया देख लो आगे जाके क्या हो सकता है आपके साथ। यानी कि अगर वीआई की हम बात माने, जो सही है कि हम मार्च 2026 तक ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप पे 1 साल भी नहीं बचा है पूरा अभी, जो तहलका मचेगा टेलीपोर के अंदर अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो। बाकी के अपडेट्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।